ये सवाल कर रहा है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया है एक स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो अमाउंट ऑप्टेन यानी मिलता है 1 साल के बाद वो 2500 रुपये है, और जो अमाउंट में मिलता है 2 साल के बाद वो 3600 है। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि भाई देखो, ये अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है जैसा इस केस में है, ठीक है, जैसे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो कंपाउंडिंग क्या होती है, एनुअल होती है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वो वार्षिक कंपाउंडिंग ही है। चक्रवृद्धि जो हो रही है वो, उसका चक्र जो है, वो साइकिल जो है वो 1 वर्ष का है, कुछ नहीं दिया हो तो वो आपका जो पैसा होगा वो हर साल 8% से बढ़ता रहेगा, ये मतलब है। अब देखिए यहां करा है 1 साल के बाद पैसा 2500 है, 2 साल के बाद ये चीज हो जाती है कितनी, 3600। ठीक, ये दिया हुआ है। तो इन्हीं के बीच का अंतर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। क्या बता देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी आर, वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे ये अंतर हो गया 1100 का। अब मुझे ये निकालना है कि 1100 2500 का कितना परसेंट है। फ्रैक्शन में 11/25 आया, परसेंटेज में ये वैल्यू 44% हो गई कि नहीं। 25 के बेस पर 11 कितना परसेंट होगा, 1/25 4% होता है, तो 44% हो गया। 11 × 4%, 44% आ गया आंसर है। अब देखो अगर यही सवाल एसआई पर होता तो कहानी बिल्कुल अलग होती। एसआई पर आपका आंसर 44% नहीं आता। एसआई में क्या होता है, अगर आपको दो इंटरमीडिएट वर्षों के अमाउंट्स दिए भी हों और आपने अंतर निकाल लिया तो आपको डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों, आप ये कहोगे कि भाई मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब इसी सवाल को मैं एसआई पे करवाता हूं, तो मुझे 1100 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। तो आप सबसे पहले क्या करते, प्रिंसिपल कैलकुलेट करते एसआई पर। प्रिंसिपल कैसे निकलता है, आप कहते पिछले साल का इंटरेस्ट भी 1100 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपने यहां पर अंतर निकाल के इंटरेस्ट देखा कि 1100 है इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट 1100 यहां भी होगा। ठीक है, पहले साल भी 1100 का इंटरेस्ट रहा होगा। अगर दूसरे साल हमारे 1 साल में 1100 का इंटरेस्ट मिला, तो यहां मैं 1100 माइनस करता, फिर मुझे प्रिंसिपल मिल जाता, और प्रिंसिपल मिल जाता 1400। ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट पे होता। अब मैं कहता कि भाई 1400 का हमारा प्रिंसिपल हो गया, और इस पे 1 साल में मुझे 1100 का इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरा जो आंसर बनता वो 11/14 × 100 बनता। तो ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ता, कितना आता, 14×7 = 98, 120 बच जाता। 14×8 = 112, फिर मेरे पास 8 बच जाता। बचता कि नहीं बचता, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाती कि भाई अगर आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे ये 78 पॉइंट कुछ कुछ परसेंटेज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा। तो ये अंतर समझ के हमेशा चलिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मुझे रेट निकालना हो और इंटरमीडिएट वैल्यूज दी हो कि जैसे पहला साल और दूसरा साल, तो कैसे हमें इसको अप्रोच करना होगा, इस सवाल को ध्यान रखिए।